नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपके साथ जानकारियाँ शेयर करती रहूँ। ज्योतिष से संबंधित जानकारी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से संबंधित जानकारी, ये सभी विषय ऐसे होते हैं कि जो हमें गाइडेंस देते हैं और गाइडेंस दे के जो हमारे रास्ते को जो है वो पूरा सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। जो किस्मत में हम लिखवा के लाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम किस्मत में लिखवा के लेकर आए होते हैं। हर इंसान का जो फ्यूचर है, उसकी जो डेस्टिनी है उसके बर्थ के साथ डिसाइड हो जाती है। और किसी किसी की डेस्टिनी इतनी स्मूथ होती है कि उसको सब कुछ आराम से मिलता है, किसी को कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, जब हमें राइट सलाह नहीं मिलती, तो हम जो है गलत डिसीज़न ले लेते हैं और हमारी जो सफलताएं हैं वो रुक जाती हैं और जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिवार के दबाव में, कभी हम समाज के दबाव में, कभी कोई डिसीज़न गलत ले लेते हैं और लोगों को देख के भी अपने डिसीज़न जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो तरीका है, ये बहुत गलत है। बेसिकली हम हर इंसान जो है अपनी एक ख़ास चीज़ लेके पैदा होता है, एक ख़ास डेस्टिनी लेके पैदा होता है, तो उसकी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक कुशल डॉक्टर बन सकता है, कोई एक कुशल व्यापारी बन सकता है, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता है, और कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जो छोटी मोटी जॉब्स में भी खुश रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इतना दबा हुआ होता है। वो सारी ज़िंदगी श्रम करने के लिए होता है, परंतु श्रम का जब उसे पूरा के पूरा फल नहीं मिलता तो वो भी परेशान होता है। दूसरों को देख के कई बार तो उसके मन में आता है कि मैं भी क्यों ना इस तरह से बन गया। तो क्या हम लोग सफल नहीं होना चाहते? सभी का हक है सफल होने का। तो आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ, अपने कार्य और व्यवसाय के लिए मैं बताना चाहती हूँ, कार्य और व्यवसाय की जानकारी देना चाहती हूँ कि और कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसा धन योग लेके पैदा होते हैं कि वो व्यापार में ही सफलता हासिल करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अपने जीवन में, नौकरी में बहुत ऊंचाइयों को पा लेते हैं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, दो अलग तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। और कभी कभी हमारे आसपास में भी ऐसा दबाव आ जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि देखो फला का बेटा, इस इंसान का बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितनी ऊंची नौकरी कर रहा है और क्या क्या उसको हासिल है। और कभी कभी जो है हम लोगों की तुलना करते हैं कि देखो वो कितना सफल व्यापारी बन गया, उसको इस व्यापार से कितना धन लाभ हो रहा है। तो आज हम जो बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक इंसान व्यापार में सफल हो जाता है, और एक इंसान जो है वो नौकरी में सफल हो सकता है। एक सफल व्यापारी नौकरी नहीं कर सकता, और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाला जो इंसान है वो एक सफल व्यापारी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं तो इनके जन्म पत्री में इनके ग्रहों की भूमिका रहती है, जिसकी वजह से एक इंसान सफल व्यापारी बन जाता है और दूसरा जो है वो नौकरी में खुश रहता है। नौकरी और व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यापारी की जो इनकम होती है वो एक फिक्स नहीं होती, उसकी समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी तो उसके पास एकदम से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है, बहुत अबंडेंस वेल्थ आ जाती है, और कभी कभी जो स्थिति होती है वो सिमट भी जाती है। और उसी तरह से जो नौकरी वाले लोग हैं, उनकी एक सीमित आमदनी होती है, और हर महीने उनको एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, एक निश्चित सैलरी मिलती है, और उसके हिसाब से वो जिस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका इंक्रीमेंट होता रहता है, वो भी एक निश्चित समय के बाद होता है। ये दोनों की डेस्टिनी में डिफरेंस होता है। तो आज हम पहले बात करते हैं सफल व्यापारी। सफल व्यापारी की जन्म पत्री में कोई ना कोई योग तो ऐसा होता होगा जिससे कि वो सफल व्यापारी बन जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी जन्म पत्री में उनके ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ती है, उन ग्रहों को देखना पड़ता है जो उसको धन देने वाले होते हैं। तो सफल व्यापारी की जो कुंडली होती है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके सेकेंड हाउस की होती है, उसके फिफ्थ हाउस की होती है, उसके भाग्य स्थान की यानी कि नाइन्थ हाउस की होती है, और एक 11th हाउस की होती है।
सेकंड हाउस धन देने वाला हाउस है, और उसको धन का जो है उसका स्रोत जो है वो बढ़ता चला जाता है, सोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं, और उसको किस तरह से धन प्राप्त होगा ये हमारा सेकंड हाउस डिसाइड करता है। उसके साथ साथ हमारा पंचम भाव भी डिसाइड करता है कि हमें किस तरह से धन मिलेगा। पंचम भाव जो है इंटेलिजेंस का भाव है। अब एक व्यापारी के अंदर इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस है तो वो एक बहुत सफल व्यापारी बन सकता है, क्योंकि सफल व्यापारी बनने के लिए मार्केट के रुख को देखना और उसके हिसाब से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफल वही हो सकता है कि जो परिस्थितियों के समझ ले और उनके साथ में आगे बढ़ जाए। उसके साथ साथ उसका नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो एफर्ट्स भी करेगा, उसके पास धन भी है, परंतु अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो उसका व्यापार बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो उसका नाइन्थ हाउस भी बहुत मजबूत होना चाहिए, और नाइन्थ हाउस मजबूत होता है तो वो लोग जो है किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। और उसका 11th हाउस भी मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे लाभ का घर है। अब लाभ, अगर हमारे जितने हम एफर्ट्स दे रहे हैं तो लाभ और धन का दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों का संबंध होगा, भाग्य का संबंध होगा, तो इंसान का जो है लक्ष्मी योग बनता है और उनको व्यापार से अपार धन की प्राप्ति होती है। और उसी तरह से अब हम बात करते हैं नौकरी में सफलता के लिए। तो नौकरी में सफलता के लिए कहीं ना कहीं ये जो भाव है उनका सेकंड भाव है, पंचम भाव है, और उनका नाइन्थ भाव है, 11th हाउस जो है वो एक लिमिट सोर्स में आ जाते हैं। लिमिट सोर्स में आने के बाद इसका मतलब ये है कि उनको एक लिमिटेड इनकम मिलेगी, और उनके किसी न किसी तरह से ये भाव जो है वो कमज़ोर होते हैं। अब इनका जो संबंध है, नौकरी में सफलता का संबंध जो है उनके छठे भाव से भी होता है। छठा भाव अगर मजबूत होगा तो वो हर कंपटीशन में जाने के बाद, सफल होने के बाद, क्योंकि नौकरी में जो है इंसान कंपटीशन में ही आगे निकलता है, तो छठा भाव अगर हमारा मजबूत होगा तो कंपटीशन में आगे बढ़ के हम लोगों को डिफीट करके आगे बढ़ेंगे और हम नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे। तो नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा छठे भाव का भी रोल आ जाता है, अष्टम भाव का भी रोल आ जाता है, क्योंकि ये हमसे मेहनत करवाता है, और जितनी हम मेहनत करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। तो नौकरी में सफलता के लिए हमारे ये भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नौकरी में सफलता के लिए हमारा, अगर हम अच्छी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारा देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमारी एम्बिशंस को बढ़ाता है और हम एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। तो इसमें भी हमें सफलता इसके हिसाब से मिलती है। और नौकरी में सफलता जो है, सफलता हमें सूर्य भी दिलवाता है, क्योंकि सूर्य जो है एक व्यापारिक ग्रह नहीं है। तो सूर्य अगर मजबूत है तो हमें प्रशासनिक और गवर्नमेंट से रिलेटेड फ़ायदे होते हैं, तो हमें नौकरी में सफलता अपार मिलती है। इन ग्रहों अगर किसी तरह से किसी का, अब हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी रेमेडीज़ की। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं, तो नौकरी में सफलता के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट रहे, उतार चढ़ाव तो होंगे ही होंगे, तो हमारे को 10th हाउस के लॉर्ड को प्रमोट करना चाहिए। अगर वो कहीं से कमज़ोर स्थिति में पहुंचा हुआ है तो हम उसका स्टोन पहन सकते हैं और उसके उपाय कर सकते हैं। अगर छठे 8वें भाव में बैठा हुआ है तो हमें उनको उपायों के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा प्रमोट करना चाहिए। और अगर कहीं और बैठा हुआ है, जैसे 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम उसका स्टोन पहन के नौकरी में अपार सफलता पा सकते हैं। और व्यापार में सफलता के लिए हम इन भावों के ग्रहों को देखेंगे। अगर ये शुभ भावों में बैठे हुए हैं और हमें अपार सफलता चाहिए तो हम इन ग्रहों के उपायों को करें। उनके उपायों में हम इनके ग्रहों के स्टोन्स पहन सकते हैं। सेकंड हाउस का स्टोन पहन सकते हैं, 11th हाउस का स्टोन पहन सकते हैं, जो कि हमें व्यापार में अपार सफलता देता है। अगर किसी से कमज़ोर है, किसी दुष्ट प्लैनेट से कमज़ोर है, तो हम उस दुष्ट प्लैनेट की, दुष्ट यानी कि क्रूर अग्रेसिव प्लैनेट से दृष्टि में है, जो हमें बार बार व्यापार में रुकावट डालते हैं, तो हम उनके मंत्र जाप और पूजा अर्चना से उनकी मुक्ति करवा सकते हैं, उनकी शांति करवा सकते हैं, जिससे हमें व्यापार में सफलता मिले। और व्यापार में सफलता देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो राहु की भी होती है, क्योंकि राहु जो है हमारे हर चीज़ के
को आगे स्मूथ बना देता है और आगे उसको पुश करके आगे बढ़ा लेता है। और ये महत्वाकांक्षी प्लैनेट है, तो व्यापार में राहु की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी से आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं और कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं सहायता दूं। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूं। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं जानकारी दूंगी कि आपको किस तरह के व्यापार से, किस तरह का व्यापार करें आपके प्लैनेट के हिसाब से कि आपको अपार सफलता मिले। अब ये थोड़ी है कि आज एक इंसान को इस व्यापार से, खाने के व्यापार से सफलता मिल रही है तो दूसरे को भी उसी से मिल जाए। तो मैं उसके हिसाब से भी आपको जानकारी देने वाली हूँ आगे आने वाले एपिसोड्स में। और उम्मीद करती हूँ इससे आपको भरपूर लाभ होगा। और अगर